गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 231वां दिन है। ब्लॉग बनाते बनाते 231 दिन हो चुके हैं। और गैस, कांवड़ यात्रा की बात चल रही है आजकल। जो सीरीज़ मेरी कांवड़ यात्रा की इस टाइम चल रही है दोस्तों, और ये चलती रहेगी तकरीबन 11-12 अगस्त तक, 13-14 अगस्त, जब तक सावन है। अभी तो सावन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही सारी बातें भोलेनाथ की होंगी। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के जलाभिषेक की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कि आप यही सोचते हो कि लोग जाते हैं कांवड़ यात्रा में तो लोग इतना एक्साइटेड हो क्यों जाते हैं, इतना इतना तकलीफ़ लेके क्यों जाते हैं, एक्साइटेड होके भी और इतना तकलीफ़ में क्यों जाते हैं, और आंधी पानी बारिश ये वो छोड़ के सब लोग क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा खास क्या है। और ये जल का क्या महत्व है। जल तो अगर आप गंगा जी का जल अगर मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो गंगा जी का जल आपको घर पे भी मिल जाएगा आजकल, तो वो फैसिलिटी है ना। तो दोस्तों, बात यह है कि जलाभिषेक का महत्व क्या है, और जलाभिषेक जो है जब की जाती है तो उसका इतना महत्व है क्यों। और इस यात्रा में, ये जो कांवड़ यात्रा है, जो प्राचीन कांवड़ यात्रा है, तो इसमें जलाभिषेक का ही महत्व होता है। केवल केवल जल का ही महत्व है। आप इसे ऑर्डिनरी जल मत समझिएगा। ये कोई नल में बहता हुआ पानी नहीं है। ये कोई वैसा भी नहीं है कि आप, वैसे तो मैं अभी फरीदाबाद हरियाणा में इस टाइम बैठा हूँ, और यहाँ से नज़दीक अगर मैं चला जाऊँ तो 50-60 किलोमीटर में, 70 या 100 किलोमीटर के दायरे में मुझे गंगा जी मिल जाएंगी। मैं वहाँ से भी जल उठा सकता हूँ और अपने यहाँ पे आके किसी भी शिवालय में या शिव जी के मंदिर में उनको अर्पित कर सकता हूँ उस दिन, वो भी माना जाए। बट जो हरिद्वार, जो हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है, वो ऐसे वैसे नहीं है। वो जो बिल्कुल जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे कभी अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए वहाँ से जल उठाना एक अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। और वहाँ के जल का बहुत तगड़ा महत्व है। कहीं से भी गंगा जल उठाना, और हर की पौड़ी से गंगा जल उठाना, या गंगोत्री से गंगा जल उठाना बहुत ही पवित्र होता है दोस्तों। ये इतना आसान नहीं होता। जब आप इतना कठिनाई से जब आप जाते हो कांवड़ यात्रा में, मैं कठिनाई ही कहूँगा इसको। ये आप, वैसे तो लोगों का जोश होता है, लोग जोश में ही जाते हैं, बट जब तक कठिनाई ना आए तो यात्रा का मज़ा भी नहीं आता। ये भी बात मैं आपको बता दी, हकीकत है कि जब यात्रा में एकदम मज़ा ही आने लगे तो यात्रा क्या है, जब तक तो उसमें कठिनाई ना आए। और कठिनाई आएगी, कठिनाई आपको यात्रा में आएगी ही आएगी। आप कितने भी पैसे वाले हो, या कितने भी आप गरीब हो, या मिडिल क्लास के हो, मैं तीनों को बोल रहा हूँ। आप फॉर्चूनर से चले जाओ, आप पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, थार से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, दिक्कत आपको आएगी आएगी। जल उठाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। देखो, हरिद्वार पहुंचना कोई बड़ा टास्क नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब आप पवित्र नदी में जब स्नान करते हो, गंगा जी में स्नान करते हो, गंगा नदी में, उसके बाद जब आप जल भरने के लिए, जब आप अपने पात्र को जब जल में डुबोते हो नदी में भरने के लिए, उसके बाद दोस्तों, जैसे आपने जब वो पात्र को ऊपर खींचा नदी से, उसके बाद से लेके और भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित होने तक वो जल अगर ज़मीन को टच हो गया या गिर गया तो वो जल और यात्रा आपकी खंडित हो जाएगी। वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। हम तो जाते हैं तो वो ठीक, लेकिन जैसे मैं जल जब उठा लेता हूँ ना, भाई साहब,
जब मैं उठाने जाता हूँ ना, जब नदी में जब जाता हूँ और जब जल भरने लगता हूँ पात्र को, जब जो भी जो कैन होती है प्लास्टिक, अब तो प्लास्टिक कैन आती है, प्राचीन काल में तो पात्र ही हुआ करते थे या कलश हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कांवड़ यात्रा में। इससे सनातन धर्म को मजबूती मिल रही है। भगवान शिव के भक्त प्रति सेकंड पैदा हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब की बार किसी की पहली कांवड़ यात्रा होगी तो उन मेरे भाइयों को यही सबक मैं देता हूँ कि भाई कैसे भी जाओ, पवित्र मन से जाओ, और जल उठाने के बाद ध्यान रखना कि जल नीचे ना आपका टच हो जाए। जल को जब हम उठा लेते हैं ना, जल, मैं और अमित भोला जब हम जल उठा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ऐसे लगता है ना जैसे हमारे अंदर किसी ने ना टाइम फिक्स कर दिया हो, टाइमर लगा दिया हमारे में। उसके बाद हमारे पैर अजीब से हो जाते हैं, फिर हम भैया भोले 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 बोलते बोलते वहाँ से बस रूट हरिद्वार से स्किप मारना चाहते हैं तुरंत जल उठाते ही। उसके बाद हमें हरिद्वार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे हम जल उठा लेते हैं ना, फिर बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें तुरंत वो जल लेके स्किप होना पड़ता है वहाँ से। अगर आप स्किप नहीं हो गए, आप फंस गए या जल आपका खंडित हो गया, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। बात इसमें पैसों की नहीं होती, बात यह है कि आपकी जो श्रद्धा है वो खंडित ना हो जाए उसमें। तो इसलिए पूरी कोशिश यही करना है आपको कि जल खंडित ना होने पाए। और जल को उठाने के बाद दोस्तों उसको आप या तो कंधे पे लेके जा रहे हैं, या बाइक में बांध रहे हैं, या कैंटर में आजकल जो डाकआउट होती है उसमें भी लोग बांध लेते हैं, ट्रैक्टर में बांध लेते हैं, साइकिल में बांध लेते हैं, बहुत सारी जगहों में बांध लेते हैं। तो कोशिश यही करिएगा, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, 200-250 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर से लोग जल भरने के लिए आते हैं हरिद्वार में। देखो मेरा तो यहाँ से डिस्टेंस जो पड़ता है दोस्तों तकरीबन 265-270 किलोमीटर का यहाँ से पड़ता है हर की पौड़ी। ठीक है, तो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक तरफ से, तो मतलब वही 520 किलोमीटर, 530 किलोमीटर मान लो मोटा मोटी, क्योंकि रास्ता भी डाइवर्ट कर दिया जाता है कांवड़ यात्रा के दौरान कि भाई इस रास्ते से निकलो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, तो जलाभिषेक का यही महत्व है भाई। उसके बाद आपको अगले दिन तक आप पहुंचते हो, तय समय पे आपको पहुंचना होता है कि इसी दिन को आपको जल चढ़ाना है, ये भी बात है। तो ये करने के लिए भाई आपको उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जो लोग पैदल कांवड़िया होते हैं वो 10 दिन पहले से निकल जाते हैं जल भर के, क्योंकि उनको पता होता है आज वो 50 किलोमीटर चलेंगे, आज वो 30 किलोमीटर चलेंगे, आज वो 35 किलोमीटर चलेंगे, या आज वो 20 किलोमीटर चल पाएंगे, क्योंकि पैर की हालत भी वैसी हो जाती है ना। तो दोस्तों, और जो बाइक वाले हैं वो अपना 1 से 1.5 दिन का अपना बैकअप लेके चलते हैं जल भरने के बाद। हमारा क्या होता है कि हमने आज जल भरा, तो जैसे आज सुबह जल भर लिया, तो कल सुबह जल चढ़ाना है, तो हम आज पूरे दिन चलेंगे अपना रुकते हुए। उसी हिसाब से फिर हम खींचते हैं अपने मीटर को कि भाई कैसे भी, जैसे सुबह होता है तो अपना मीटर खींच के अपना फिर शिवालय पर जाते हैं और जल अर्पित करते हैं भोलेनाथ को। ठीक है, और फिर अपना आ जाते हैं दोस्तों। तो ये होता है। तो जलाभिषेक का बड़ा महत्व है, इसको आप हल्के में ना लें। जल उठाने के बाद दोस्तों नीचे ना आने पाए, यही है कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन नियम। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका चंद्र मनीष त्रिशूल ब्लॉग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव।